नमस्कार। रोहतक में कार्यरत जींद के एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने आईपीएस पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले में नया ट्विस्ट दे दिया है। हर बात को धर्म जात के चश्मे से देखने वालों के चेहरे भी अब पूरी तरह से बेनकाब होने वाले हैं। यदि आईपीएस सुसाइड केस में सुसाइड के आधार पर डीजीपी समेत 15 बड़े अफसरों को दोषी ठहराया जा सकता है, तो फिर संदीप लाठर के सुसाइड नोट व वीडियो जारी कर किए गए इकबालिया बयान पर आईएएस पी अवनीत कुमार, आईपीएस की बेटी व भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले को जाति का नाम देकर अपना चेहरा चमकाने वाले नेताओं को दोषी क्यों नहीं ठहराया जा सकता, जिनका जिक्र संदीप ने अपने वीडियो और सुसाइड नोट में भी किया है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुसाइड केस में अब तक सामने आई बड़ी प्रतिक्रियाएं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहाँ पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज़ तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर नए उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं और कहते हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जाँच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा में गई, तो लुगाई तो ही बोल रहा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई, इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा। एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए। राहुल जी के आने का प्रेशर ही नजर आ रहा है जो उन्हें छुट्टी पर भेजा गया, वरना इतने दिन से क्यों नहीं भेजा। लेकिन ये अपने आप में एक्शन नहीं है छुट्टी पर भेजना, और इवन जो एसपी को किया, एसपी को ट्रांसफ़र किया, ये अपने आप में एक्शन नहीं है। और ये सब समझते हैं, सारा समाज समझता है और सभी लोगों को मालूम है। उनकी वाइफ खुद आईएएस अफसर हैं, सबको मालूम है कि ये सब दिखावा हो रहा है, तो इंसाफ तो दिखाना भी पड़ेगा ना। सब कुछ हो रहा है क्योंकि ये सरकार की मंशा ही नहीं है। कोई यूटी पर डाल देते हैं, कोई हरियाणा को जो अपनी एक्शन करनी चाहिए हरियाणा सरकार वो नहीं कर रही। आखिर में तो ऊपर भी नीचे भी इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार। तो एक्शन में ये देरी और ये मिक्सअप क्यों हो रहा है। और परिवार को, जब तक परिवार इनके एक्शन से संतुष्ट नहीं होगा तब तक ये ऐसा क्यों चला रखा है। और जैसा राहुल जी ने कहा कि ये जो घुमाने वाली बात चल रही है, ये तो ऐसे बात बनेगी नहीं। बिल्कुल उठेंगे। ये ऐसा सवाल है जो सारे देश में भी बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज उठ चुकी है। तो ये तो सवाल उठाने वाला है, और प्रायोरिटी पर संसद जब हमारा सेशन होगा तब इसको उठाने का हमारी ओर से पूरा प्रयास होगा। आज ऐसी स्थिति है देश में, कमजोर वर्ग का ना राष्ट्रपति सेफ है, ना चीफ जस्टिस सेफ है,
और ना ही एडीजीपी लेवल का अधिकारी से। और आज जो घटना हुई, मेरे आने का सबसे बड़ा कारण यह था, कल पंचायत रखी गई परिवार द्वारा। परिवार ने 31 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, जस्टिस हैं और तमाम तरह के जो क्लास 1 के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं। तो मुझे कल आना था, लेकिन आज इसलिए आना पड़ा कि सुबह यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरन भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई। 5 दिन हो गए। अगर इतना मजबूत परिवार, जिस परिवार में जिसकी जान गई है, वो क्लास 1 के अधिकारी थे, एडीजीपी लेवल के, जिनकी खुद की पत्नी जो है वो क्लास 1 के अधिकारी आईएएस है, और तमाम तरह के उनके परिवार में जो रिलेटिव हैं, उनके एक भाई जो हैं, उनकी पत्नी के वो एमएलए हैं। जब इस तरह के परिवार को न्याय न मिलने में जो इतनी देरी हो रही है, तो आम गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात क्या है? तो ये बड़े चिंता का सबब है। लेकिन हम इतनी आसानी से परिवार को हार नहीं मानने देंगे। परिवार लड़ने के लिए तैयार है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। कल जो पंचायत में तय होगा, क्योंकि समाज बड़ा है, हम सब लोग छोटे, तो उस पे हम लोग पहरा देंगे। अगर पंचायत ने कहा कि एक बहुत बड़ी कॉल देके चंडीगढ़ आना है, तो वो भी करेंगे। पंचायत ने जेल भरो आंदोलन के लिए कहा, वो भी करेंगे। पंचायत ने जो भी आदेश दिया, हम लोग उसको पालन करेंगे, क्योंकि मैं पूरन भाई साहब को पहले से जानता हूं। मेरे आज भी याद है, वो अम्बाला रेंज में थे, तब भी उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहा है। मेरी बात है, कोरोना काल चल रहा था, हमने, हमारे संगठन ने, भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया था उस समय इस बात के लिए कि भाई उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक अधिकारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत है। और आज उन्होंने जो कदम उठाया, मैं इसको इस तरह देखता हूं, लोग किस तरह देखते हैं मुझे नहीं पता है। अगर आप चोर को चोर कहोगे तो शायद उसको बुरा ना लगे, वो बचने की कोशिश करेगा मुंह फिरने की। लेकिन अगर आप ईमानदार को चोर कहोगे तो फिर उसको तकलीफ होगी। एक ईमानदार आदमी जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया और एक कमेटी बना के जो है उस एलिगेशन को प्रूव करने की कोशिश की गई, शायद इस बात के भार को वो नहीं सह पाए। गांव में काला के नाम से जाने करते सारे जी। संदीप तो का गवर्नमेंट में नाम था, संदीप का नाम था, उसको कम ही जाना है, काला के नाम से ज्यादा जाने थी। और सामाजिक रुचि शुरू से थी उसकी। खुद भी उसने मेरे ख्याल में लगभग 30-35 बार ब्लड डोनेशन किया है, ब्लड दिया है। और यहाँ दुलाल के स्कूल में उसने त्रिवेणी भी लगवाई थी, जब नौकरी लगा उसने 5 त्रिवेणी लगाई थी, तैयार भी अपना खर्चा करवाई उसने जी। यहाँ तो क्या मैसेज मिले आपने? मैसेज तो नहीं, देखो जी, जो बड़े अफसर हैं तकरीबन भ्रष्टाचारी तो सारे होंगे जी, बिल्कुल ईमानदार था जी। उसका यहाँ भी बैंक का भी कर्जा, उसकी ज़मीन पे भी, हकीकत बात तो यह है। उसका बाप की पेंशन मिली थी उसने, उसकी ज़मीन भी है 9-10 किले। मतलब यह तो कोई कह नहीं सकता जी वो भ्रष्टाचारी होगा, कोई भी नहीं कह सकता जी। हमारे भाई ने तो देखो जी क्या बता सका है, कदम तो अच्छा उठाया नहीं उन्हें, बाकी नहीं है जिंदा रह के लड़ाई लड़नी चाहिए थी उसने। मैं तो ऐसा हूँ, बल्कि उसने अपना गोली मारी ने, जो वहाँ धरने पे बैठे थे 5-7 तक उनका गोली मार देता। देश के 5-7 गद्दार तो घटे थी, उसके लुगाई के और जो उसके समर्थक हैं, इवन लोगों ने देखा नहीं। इससे पहले तो ऐसी कई उन्हें आत्महत्या की है, कहीं वहाँ दीपेंद्र नहीं गया, कहीं राहुल नहीं गया, कहीं सैनी नहीं गया। ये मनीषा हत्याकांड बेचारी का गैंगरेप भी कराया हुआ, क्या बैकवर्ड समाज से नहीं आती थी, ना वहाँ सैनी का, ना दीपेंद्र का, कोई नहीं गया जी। सारे बड़े अफसर और सारे बड़े राजनेता, सारे गंदे, सारे की छोरी डिफाल्टर, सारे के छोरे, सारे डिफाल्टर जी हैं। आपके भाई ने आत्महत्या करी है, क्या लगता है आपको? आत्महत्या क्या थी, तो मरवा गया इसने, इस पर दबाव इतना डाला इन लोगों ने। आत्महत्या नहीं जी, को मरवाया गया इन लोगों ने, इतना दबाव डाला। ईमानदार किसी भी महकमे में अगर ईमानदार आदमी होगा, उसके आज के दिन कोई जिंदगी नहीं थी। कहीं किसी महकमे में देख लो, पुलिस में देख लो, स्वास्थ्य विभाग में देख लो, ग्राम पंचायत में देख लो, सारे जी। किस तरह मांग करते हो आप? हम तो मांग नहीं करा, देखो जी, जब इन्होंने उसका शव वहाँ रख दिया तो हम भी इसका यहाँ रखांगे जी। जो इसके समर्थक वहाँ गए हैं, इनके समर्थक का सारा केस दर्ज होना चाहिए जी। इसका घरवाली को अंदर करेंगे जब हम इसमें दाह संस्कार कराएंगे जी। क्या लागत है आपके? हमारा छोटा भाई था जी, 7-8 साल छोटा सा मेरे से, हमारा चाचा का लड़का है। पीछे बैकग्राउंड में बच्चे कितने छोड़ गए हैं? इसके जी 2 गुड़ियाँ हैं और एक लड़का 7-8 साल का, और 5 बहनें इसके जी, 4 बुआ जी। मैं देख लो उनका भरण पोषण कौन करे। तो आपके पास भी कोई वीडियो भेजी वहाँ से उसने सुसाइड? नहीं जी, मेरे पास तो, मैं अभी ने हमारी रिश्तेदारी में गए हुए थे, आया मैंने टीवी खोलिया
तो टीवी खोलते ही इसका आया, मैंने टीवी तुरंत बंद कर दिया। तो मैं फिर घर पर भागा जी। तो कितने साल पहले पोस्टिंग हुई थी रोहतक में? ये जी नू तो पक्का जी, बाकी 5-6 साल से रोहतक साहब जी। कब लगा था जी? ये 2007 या 8 का लगभग लगा था जी। अच्छा जी। परिवार में कौन कौन है इसके? इसके पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर थे जी, वो एक्सपायर हो रहे हैं। इनके दादाजी फौज में थे, उन्होंने 62 और 65 और 71 की तीनों लड़ाई लड़ी के दादा ने जी फौज में जी। हाँ जी। तो जिस तरीके से चंडीगढ़ में मामला उठा IPS पूरन को लेकर कहा गया कि भाई विजेंद्र बचाने को हटाएगा यहाँ से, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी को लेकर क्या कोई परेशानी कुछ? नहीं जी, मैं तो देखो ये कहना चाहता हूँ, जो अब ये तो ये जाने जी, आप भगवान जाने ऊपर वाला जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, देश में ना कोई जाति ना कोई पाति, एक ही धर्म है, मानव धर्म है। सब इंसान की मदद करो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो जी। ये जाति पाति और धर्म पे तो देश बटना ही नहीं चाहिए कभी भी। सभी धर्मों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सभी जातियों ने लड़ी, और सभी जातियों से देश चलता है, एक जाति किसी से नहीं चलता जी। अब परिवार क्या मांग करता है? परिवार हम तो ये मांग करते हैं, जो वहाँ इसके समर्थन में बैठे हुए हैं उन सभी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, जैसे आज राहुल गांधी वहाँ पहुँच रहा है, उसको भी देखेंगे वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती ASI था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी फॉरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया, और जो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। इससे वाई पूरन कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं, और अभी उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। इन चेहरों में सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी व कुमारी सैलजा का है, जिन्होंने 2010 में मिर्जपुर कांड में मिर्जपुर जाकर देश में जातिवाद की नींव रखकर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए पहला वार किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में समाज को जातियों के नाम पर बांटने के सबसे बड़े ठेकेदार बन चुके राहुल गांधी एक बार फिर कुमारी सैलजा के कहने पर चंडीगढ़ पहुंचे और देश के करोड़ों दलितों की आबादी का हवाला देकर सरकार को डराने का प्रयास किया। दूसरा बड़ा चेहरा चंद्रशेखर रावण का है, जो देश के किसी भी कोने में होने वाले छोटे से विवाद को जातीय रंग देकर खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा दिखाने का दावा करता है। यह एक अलग बात है कि मामूली से आरोप लगते ही दूसरों पर चढ़ाई करने को उतारू रहने वाले चंद्रशेखर रावण अपनी ही एक साथी महिला द्वारा खुद पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर कभी कुछ नहीं बोलते। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे IPS पूरन द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में फंसने के बाद सुसाइड करने वाले IPS पूरन सिंह का नाम पंजाब का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा रहे बूटा सिंह के परिवार से जुड़ा है। बूटा सिंह के परिवार से आने वाली उनकी पत्नी अवनीत P कुमार खुद एक IAS अफसर हैं, तो अवनीत कुमार के भाई आपके विधायक हैं। आज देश में SC/ST एक्ट ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। वोट बैंक के लिए नेता सही गलत जाने बिना ही ऐसे मामलों में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। SC/ST के नाम पर बनी NGO भी ऐसे मामलों को हवा देकर अपनी तिजोरियां भरने के प्रयास में रहती हैं। ASI संदीप लाठर भले ही एक सैनिक के पोते व पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे हों, परंतु सवर्ण समाज में जन्म लेना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई पावरफुल दलित समाज का चेहरा किसी सामान्य सवर्ण परिवार के व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, तो फिर भी दोषी सवर्ण समाज के उस गरीब व्यक्ति को ही माना जाता है, क्योंकि पावरफुल दलित चेहरों से सवर्ण समाज को सुरक्षा देने के लिए न तो कोई कानून है, न ही SC/ST आयोग जैसा कोई पावरफुल आयोग, न ही SC/ST एक्ट SC/ST की तरह एकजुट पावरफुल वोट बैंक की ताकत, जिस कारण सच्चा होने के बाद भी अपने समाज के राजनीतिक चेहरे भी उनकी आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आते। ASI संदीप लाठर व IPS पूरन कुमार के मामले में अब तक देखने को मिला है। अब देखते हैं कि हाई प्रोफाइल परिवार के IPS पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए कतार में खड़े होने वाले चेहरों में से कितने लोग एक सामान्य परिवार में जन्मे संदीप लाठर की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं, जिन्होंने एक पावरफुल IPS पूरन कुमार के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से लोहा लेने के लिए अपने परिवार की परवाह किए बिना सच्चाई की लड़ाई में खुद के प्राणों की आहुति दे दी। ASI संदीप लाठर और IPS पूरन कुमार में से आप किसको सही मानते हैं?
इसमें SC/ST एक्ट के नाम पर हो रही ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए यदि आप संदीप कुमार को सही मानते हैं तो उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस पर कमेंट्स भी करें।